Hello, students. Very good morning to all of you. Myself, Tosip sir. Welcome to the social science lecture. I welcome you all in this lecture. So, our today's lecture topic is lifestyle of South India and East India. Right? चलिए आइए देखते हैं साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया की लाइफस्टाइल। जैसा कि हमने पहले के लेक्चरों में देखा, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की लाइफस्टाइल कैसी होती है। नाउ इससे आप लोगों को एक चीज़ तो मालूम चली होगी कि भारत जो है वो कई सारी विविधताओं से भरा देश है और इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनकी खाने पीने की जो तरीके हैं, उसके कपड़े के तरीके हैं, उत्सव मनाने के तरीके हैं, ये सारे अलग अलग हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लाइफस्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। चलिए आइए देखते हैं। The states of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory Puducherry are included in South India. जैसा कि हम सभी लाइफस्टाइल जो देखी पार्ट्स की अलग अलग इंडिया के जो भाग है, सेक्शंस है, उसमें सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से राज्य इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया लाइफस्टाइल जो हम देख रहे हैं सेक्शन, उसके अंदर देर आर आंध्र प्रदेश 1, सेकेंड कर्नाटका, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ केरला एंड फिफ्थ यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी आर इंक्लूडेड। साउथर्न इंडिया इज अ पेनिनसुला एंड ईच स्टेट हैज़ सी कोस्ट। साउथ इंडिया जो है वो पेनिनसुला सेक्शन ऑब्टेन करता है। पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रदेश कि जहाँ पे जिसके जो 2 या तो 3 भाग है, 1, 2 और 3, वो समंदर के अंदर डूबे हुए मतलब उसको ऐसा अनुभव हो रहा हो कि ये भाग जो है वो डूबा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला, राइट। और यहाँ पे जितने भी राज्य है उन सभी को सी कोस्ट यानी कि समंदर का किनारा मिला हुआ है। फर्स्ट, फूड ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स। साउथ इंडिया मतलब इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, उत्तपम, है ना वही है। चलिए देखते हैं। इन सदर्न स्टेट्स राइस एंड फिश फॉर्म द मेन डाइट। यहाँ के लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, इसलिए मछली और चावल ये उनका मुख्य खुराक है। इडली, डोसा, मेंदू वड़ा एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द कोकोनट चटनी आर फेमस राइस प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया। अभी वहाँ पे समुद्र किनारा है, इसलिए वहाँ पे राइस प्रिपरेशन वाली जो आइटम्स है वो ज़्यादा मिलती है। जब आप देखो कि इडली है, डोसा है, मेंदू वड़ा है, उसमें चावल के बेसन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कोकोनट चटनी भी होती है, लहसुन की चटनी हमारे यहाँ पे देते हैं, ग्रीन चटनी भी हमारे यहाँ पे देते हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या होती है, कोकोनट चटनी। ठीक है। दे ईट रसम विच इज़ लाइक दाल ग्रेवी इन देयर मील। रसम अगर आप लोगों ने टेस्ट की हो या नहीं की हो मुझे नहीं मालूम, बट वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट फॉर द साउथ इंडियन फूड इज़ अ संकल्प। व्हेन यू गो टू दैट प्लेस दे आर प्रोवाइडिंग रसम विथ द सांभार के साथ साथ वो लोग रसम भी देते हैं। रसम एक तरीके का पानी ही होता है, मतलब वो गाढ़ा नहीं होता सांभार के जितना, लेकिन रसम जो होती है उसके अंदर तड़का लगा के पानी जैसा होता है, हम आपको दे देता है। यू शुड ट्राई वंस यू गो टू द संकल्प रेस्टोरेंट। राजकोट में भी है, अहमदाबाद, ये सारी जगहों पे अवेलेबल है। तो आई होप कि आप सभी लोग वहाँ पे एंजॉय करना जब भी जाओ तभी। ठीक है, चलिए। कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज अ डिश इन केरला। वहाँ पे स्टील, एल्यूमिनियम, फाइबर इसकी डिशेस नहीं होती। वहाँ पे कोकोनट लीव्स यानी कि जो पत्ते होते हैं नारियल के, उसका इस्तेमाल डिश के तौर पे किया जाता है। सेकंड, ड्रेसिंग। ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ पीपल वेयर लूज गारमेंट्स। समंदर किनारे का जो वेदर होता है वो कंपैरेटिवली मॉडरेट होता है, वो ज़्यादा वेराई नहीं करता, मतलब वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द सी कोस्ट। इसलिए वहाँ पे लोग जो है वो लूज गारमेंट्स पहनते हैं यानी कि खुले कपड़े। लुंगी, पहरण, खेस ऑन दी शोल्डर
एंड ओकेजनली अ हेड गियर आर कॉमन अटायर अमॉन्ग मैन। देखा ना, लुंगी डांस सभी लोगों ने। चलिए, तो वहाँ के लोगों जो पुरुष होते हैं उनका ये मेन अटायर है। Women wear sari in southern style, petticoat and blouse. The wearing style of the sari is different from the Maharashtra and Gujarat. So, the women wear sari in a southern style, petticoat and blouse. Keralites wear lungi or short dhoti. Ladies put on flower strips, veni, on their head. This is the famous attire of that side women, that they are wearing a flower strips called veni on their head. अपने माथे के ऊपर वो वेणी लगाते हैं। ड्वेलिंग्स, पीपल लाइव इन हाउसेस ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। ईंट और सीमेंट से बने हुए घरों में रहते हैं। मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट यूज कोकोनट लीव्स इन देयर हट्स। मतलब अपनी झोपड़ियों में कोकोनट लीव्स यानी कि नारियल के पत्तों का इस्तेमाल बनाने के लिए करते हैं। रंगोली इज़ अ डेली रूटीन इन साउथ इंडिया। जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे त्यौहार हो, बड़े त्यौहार हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, नया साल हो, वह तभी ही हमारे यहाँ पे जो रंगोलियाँ जो है वो होती है। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर रंगोली जो है वो डेली रूटीन है, रोज़ वहाँ के लोग करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स लैंग्वेज। लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द्रविड़ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। हमारी सबसे पुरातन संस्कृति जो है द्रविड़ फैमिली, द्रविड़ लोग जो थे वो साउथ इंडिया में जाके बसे थे, इसलिए वहाँ की भाषाएं जो है वो द्रविड़ परिवार से बिलोंग करती है। कन्नड़ लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका। खास टिक मार्क करिएगा। ड्रेसिंग, ड्वेलिंग, ये तो पूरा पैराग्राफ ही टिक मार्क करिए। और लैंग्वेजेस के अंदर ये वाला, कन्नड़ लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटका। अदर लैंग्वेज स्पोकन आर तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिल इन तमिलनाडु एंड मलयालम इन केरला। तो ये सारी भाषाएं जो है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग राज्यों के अंदर बोली जाती है वहाँ पे। जैसे कि तेलंगाना अलग राज्य है, केरला अलग राज्य है, कर्नाटका अलग राज्य है। ठीक है, तो कन्नड़ का कर्नाटका, तेलुगु से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलुगु का तेल, तमिलनाडु की तमिल और केरला की मलयालम। खास इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स कुचिपुड़ी डांस। ये भी खास टिक मार्क करिएगा, इतनी लाइन। कुचिपुड़ी डांस के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। शिवरात्रि, मकर संक्रांति एंड बैसाखी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड देयर। मैसूर इन कर्नाटका सेलिब्रेट दशहरा, ईद एंड नवरात्रि फेस्टिवल्स। कथकली इज अ वेल नोन डांस ऑफ केरला। देखो, कथक जो था वो उत्तर प्रदेश में था फेमस, ये है कथकली इज अ वेल नोन डांस ऑफ केरला। खास टिक मार्क करिएगा सभी लोग। ओनम, क्रिसमस, ईद, शिवरात्रि आर अदर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन केरला। भरतनाट्यम इज वेरी फेमस डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु एंड पोंगल इज इट्स मेन फेस्टिवल। भरतनाट्यम जो है बहुत ही फेमस है। हेमा मालिनी हमारे यहाँ की वो जो है उसकी स्टार है भरतनाट्यम की, जो तमिलनाडु का फेमस नृत्य है। और पोंगल उन लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है, चलिए। सो ये थी साउथ इंडिया की लाइफस्टाइल। बहुत ही सिंपल सी सुलझी हुई लाइफस्टाइल है। वो लोग भाखरी, रोटली, गाठिया, हांडवा, खाखरा ये सारी चीज़ें नहीं खाते, और हमारे जितना अटायर भी उन लोगों का होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न इंडिया की ओर। द स्टेट्स ऑफ बिहार। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स शामिल होने वाला जो सेक्शन है वो है ईस्टर्न इंडिया का। देखिएगा, द स्टेट्स ऑफ फर्स्ट बिहार, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड झारखंड, फोर्थ ओडिशा, फिफ्थ वेस्ट बंगाल, सिक्स्थ आसाम, सेवन्थ अरुणाचल प्रदेश, एट्थ नागालैंड, 9 मणिपुर, 10 मिजोरम, 11 त्रिपुरा, 12 सिक्किम, 13 मेघालय etc. are included in Eastern India. Total number of states are 13. This is nothing but the effect of 7 sisters. जो ईस्टर्न साइड पे 7 sisters है, एक दूसरे के छोटे 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 राज्य ऐसे जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से ये 13 स्टेट्स ईस्टर्न इंडिया के अंदर शामिल है। ऑफ दिस ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हैव सी कोस्ट। इसमें ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पास दरिया किनारा मौजूद है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फूड। People in Bihar and Jharkhand, Chhattisgarh and West Bengal take roti vegetables but use more rice in their meals.
वहाँ पे रोटी और सब्ज़ी तो खाते ही लोग, लेकिन साथ साथ में राइस और उनसे बनी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइस इज़ अ स्टेपल डाइट इन माउंटेनियस रीजन। चावल जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सबसे मुख्य खुराक है। दे ऑल्सो यूज़ पल्सेस यानी कि कठोर ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर मील्स। रसगुल्ला एंड संदेश आर देयर फेवरेट स्वीट्स। ईस्टर्न इंडिया की सबसे फेमस स्वीट कौन सी है? रसगुल्ला यानी कि रसगुल्ला और संदेश। वेस्ट बंगाल की दो फेमस स्वीट्स ये यहाँ पे आपको उसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। लाइक टू नो, साथवो इज़ अ स्पेशल डिश ईटन इन बिहार। री इज़ अ वाइड स्प्रेड ड्रिंक इन आसाम। ये बहुत ही फेमस ड्रिंक और वहाँ की जो फूड आइटम होती है उसके नाम दिए गए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ड्रेसिंग। ये सारा पैराग्राफ टिक मार्क कर लीजिएगा सभी लोग। फूड का ड्रेसिंग, बिहारी पीपल वियर धोती, जब्बो, खेस ऑन शोल्डर एंड पाग यानी कि पागड़ी और हेड गियर ऑन देयर हेड। Women put on sari, petticoat and blouse. There is not much difference in the attire of people in Jharkhand, Assam and Odisha. आसाम, ओडिशा और झारखंड के लोगों की पहनावे के स्टाइल में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बंगाली लेडीज़ wear sari in Bengali style and gents put on plated with folds धोती and silk जब्बो। बंगाली लोग जो है उनकी जो स्त्रियाँ होती है वो बंगाली स्टाइल में पहनती है साड़ियाँ, और जो पुरुष होते हैं वो प्लेटेड धोती यानी कि सिल्क का जब्बा और धोती पहनते हैं, ठीक है। खास ये लास्ट वाला टिक मार्क करिएगा ड्रेसिंग के अंदर। ड्वेलिंग्स, पीपल इन प्लेन रीजन लाइव इन हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। पीपल इन माउंटेन्स यूज वुड एंड बाम्बू इन देयर हाउसेस। टिक मार्क करिएगा ये लाइन। स्लेंटिंग रूप्स आर सीन इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ पे भारी बारिश की संभावनाएं होती है वहाँ पे स्लेंटिंग रूप्स होता है। स्लेंटिंग रूप्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरीके के, ताकि जहाँ पे बारिश आए तो बारिश का पानी इजीली नीचे चला जाए, ठीक है। इस तरीके से हाउस पूरा होता है, ओके। चलो, इन बंगाल देयर इज अ पुकुर, स्मॉल पॉन्ड, छोटा सा तालाब। इन द रियर ऑफ द हाउस फिश इज रियर्ड फॉर डेली यूज इन देयर मील्स। बंगाली लोग जो है वो फिश का अपने डाइट में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर हैविंग अ स्मॉल पॉन्ड विच इज़ फेमसली नोन एज पुकुर इन द रियर ऑफ द हाउस फॉर द रियरिंग ऑफ फिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टिक मार्क करिएगा। लैंग्वेज, हिंदी इज स्पोकन इन झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़। हिंदी झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के अंदर बोली जाती है। मैथिली, भोजपुरी एंड मागधी आर डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिहार। बोलियाँ बिहार के अंदर बोली जाती है, खास टिक मार्क करिएगा इसको डायलेक्ट्स के बारे में। आसामी इन आसाम, उड़िया इन ओडिशा एंड बंगाली इन बंगाल आर अदर स्पोकन लैंग्वेजेस इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ओडिशा और बंगाली, बंगाल के अंदर बोली जाने, उड़िया ये बंगाल के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं। गारो एंड खासी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन मेघालय। गारो और खासी ये भाषाएं मेघालय के अंदर बोली जाती है। मिज़ो डायलेक्ट इज यूज्ड इन मिज़ोरम। मिज़ो बोली मिज़ोरम के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये आई थिंक गारो और खासी से लेके यहाँ तक का टिक मार्क कीजिएगा सभी लोग। Festivals and holidays. Bihu of Assam and Odissi in Odisha are famous dance styles. आसाम का बिहू नृत्य और ओडिशा का ओडिसी नृत्य जो है वो बहुत ही प्रख्यात नृत्य है वहाँ के। द चैरियट प्रोसेशन ऑफ जगन्नाथ पुरी इज़ वर्ल्ड फेमस। जगन्नाथ पुरी की जो यात्रा है जो अभी अभी ही थोड़े महीने पहले यानी कि 1 महीने पहले ही गुजरी है वो बहुत ही विख्यात है पूरे जगत में। Festivals of Chhath and भैया दूज in बिहार and दुर्गा पूजा in बंगाल are celebrated with great pomp। यानी कि बहुत ही उत्साह के साथ भैया दूज और छठ बिहार के अंदर मनाया जाता है और दुर्गा पूजा खास करके वेस्ट बंगाल के अंदर मनाया जाता है। Thus, every state has its own festivals and holidays. India is a secular country,
So every state celebrates religious and national festivals. In India, festivals of all religions are celebrated without and partiality. कोई भी पक्षपात के बिना हमारे यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। साउदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया हमने डिस्कस किया। फेस्टिवल और हॉलीडेज़ के अंदर टिक मार्क करना है वो मैं आपको कह देता हूँ। चौठन भैया दूज से लेके ये ग्रेट पॉम्प यहाँ तक, और यहाँ पे बीहू आसाम से लेके यहाँ पे फेमस डांस स्टाइल्स तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टिक मार्क कीजिएगा। तो ये लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।